इस धरातल पर आए न तो राधिका से मिलने के लिए हमारे कन्हैया कभी कभी मनिहारिन का रूप बनाते थे। अरे एक बार की बात है कि कन्हैया सोचे कि राधे से चल करके मिल लूं, तो कैसे मिले? कहा कि सुंदर नारी बने। सुंदर नारी साड़ी पहन करके, और स्त्री का श्रृंगार कितना होता है जानते हैं? 16 प्रकार का श्रृंगार होता है। 16 श्रृंगार। कितना श्रृंगार होता है? 16। हाँ, 16 श्रृंगार करके और कन्हैया सज धज करके साड़ी पहन करके, इतना घूंघट निकाल करके और रंग बिरंगी चूड़ियों से अपना टोकरी भर लिए और टोकरी माथे पे रख करके और गली गली में आवाज लगा रहे हैं कि चूड़ीला हमारी सब खीन बास पहिरी। सब लोग नहीं पहनेंगे, कौन पहनेगा? कहा कि चूड़ीला हमारी सब खीन बास पहिरी। जो शौकीन होगा वही पहनेगा। अब बताइए कि ऐसा कौन शर्त लगाता है? कन्हैया कह रहे हैं जो शौकीन होगा वही पहनेगा, लेकिन फिर शर्त लगा लिए। कहा इस चूड़ी को पहनने से होगा क्या? कहा कि पहनला पे मिल गई है कृष्ण मुरारी। इस चूड़ी को पहनने से भगवान मिल जाएंगे। कि पहनला पे मिल गई है कृष्ण मुरारी, सबकी नुबास पहिरी। आ चूड़ीला हमारी सबकी नुबास पहिरी। यहाँ एक और बात बता दो, यदि कोई मनिहारिन आज आए और कहे कि इस चूड़ी को पहनने से भगवान मिल जाएंगे, तो मेरे ख्याल से हमारी मैया लोग तो पहनेंगे ही, भैया लोग भी पहन लेंगे। अगर सच बताइए आप लोग, यदि चूड़ी को पहनने से भगवान का दर्शन हो जाए तो पहनेंगे कि नहीं? कितने लोग पहनेंगे? सब लोग पहनेंगे। देखिए, बताइए, जिस परमात्मा को पाने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जोग जाप ताप साधना उपासना तपस्या करनी पड़ती है, और कन्हैया कह रहे हैं कि चूड़ीला हमारी सब खीन बास पहिरी। कि पहनला से मिल गई है, पहनला से मिल गई है कृष्ण मुरारी, सब खीन बास पहिरी। आ चूड़ीला हमारी सब खीन बास पहिरी। आता तक कन्हैया का आवाज जा करके राधिका के कान से टकरा। राधिका जी तो कृष्ण भक्त हैं। राधिका परेशान हो गई कि कब जाकर चूड़ी पहन ले कि हमारे प्रियतम का दर्शन हमें प्राप्त हो जाए। अपने प्रियतम के दर्शन को पाने के लिए व्याकुल राधा दौड़ करके दरवाजे से बाहर आती है। क्या देखती है? कहा एक मनिहारिन बैठी है, लेकिन पूरा इतना घूंघट करके भगवान बैठे थे। क्यों? इसलिए कि कहीं किसी को भनक न लग जाए कि मैं छलिया श्याम हूँ, मैं कोई मनिहारिन चूड़ीहारिन नहीं हूँ। इसलिए इतना घूंघट पूरा अपने बदन को ढक करके हमारे कन्हैया बैठे हुए थे। देखिए ना, गिर जाएगा बाबू। कन्हैया की इस रूप को राधिका पहचान नहीं पाई, वो समझी कोई मनिहारिन है। राधिका आकर पूछती है, मनिहारिन ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? भगवान बोले कि क्या करूं? अब सफेद झूठ बोल दिए। प्रेम में भगवान झूठ बोले हैं। राधिका बोली कि ये मनिहारिन ये बताओ कि आज तक तो बहुत सारी मनिहारिन चूड़ीहारिन आई, हमको चूड़ी पहनाई में श्रृंगार का सामान खरीदी, लेकिन ऐसा आज तक नहीं देखी कि इतना घूंघट में कोई आया हो। मानो भगवान कह रहे हैं कि अभी घूंघट हटा देंगे तो पोल खुल जाएगा। भगवान घूंघट हटा नहीं रहे, इतना घूंघट
नहीं तो हमको दूसरे घर जाना है। राधिका जी कहीं पहले अपना परिचय तो दे दो। तो भगवान कहे कि घर अगरे में बा नाम सवारी। कहा मेरा घर यही है पर मेरा नाम संवरिया है। मानो कोट भाषा में बता दिए, क्योंकि भगवान का एक नाम संवरिया भी है। गाना कह रहे हैं कि घर अगरे में बा नाम सवारी। जल्दी से ले ल जाए, जल्दी से ले ल जाए दूसरा दुआरी। शौकीन बास पहिरी चूड़िया हमारी, शौकीन बास पहिरी। राधिका जी कहीं तो ठीक है चूड़ी पहना दो, कहा पसंद कर लो। राधिका जी रंग बिरंगी चूड़ियां देख रही हैं और चूड़ी पसंद कर रही है। और एक चूड़ी पसंद करके राधिका बोली मनिहारी लो मुझे यही चूड़ी पहना दो। तो प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, ध्यान देंगे। हमारे कन्हैया राधिका के हाथ को पकड़े और पकड़ करके जब चूड़िया पहनाने लगे ना तो राधिका को शक हो गया। और राधिका जी पूछी कि ए हो मनिहारी ने तू न रहो की नारी। मानो कन्हैया का हाथ पकड़ते ही कह डाली माता क्या कि ए हो मनिहारी तू न रहो की नारी। कि नारी के भेसवा में पुरुष शिकारी। तब तक कन्हैया बोल पड़े कि शौकीन बास पहिरी चूड़िया हमारी, शौकीन बास पहिरी। अब राधिका जी को शक हो गया कि दाल में कुछ काला लग रहा है। राधिका जी कही कि ये हो मनिहारी दौरा छीनब तोहारी। जल्दी से अपना असली रूप दिखा दो, अपना असली चेहरा बताओ, कौन हो तुम, अपना परिचय दो, नहीं तो अभी तुम्हारा दौरा छीन लेंगे। अपने बाबा से कह करके बहुत पिटाई करवाऊंगी, नहीं तो अपना असली परिचय दे दो। तब हमारे कन्हैया अपनी असली वेश में आए, राधिका के दर्शन की और फिर कान्हा लुप्त हो गए।